नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ को लेकर अब सियासी पारा बढ़ा हुआ है। एक तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो दूसरी तरफ हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार अब चंडीगढ़ के मुद्दे को लेकर आमने सामने आ गई है। सियासी पारा दोनों ही राज्यों में बढ़ा हुआ है। जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये चंडीगढ़ में घोषणा की कि केंद्रीय सर्विस रूल लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 22,000 कर्मचारी आएंगे, उसके बाद पंजाब में जिस तरीके से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर चंडीगढ़ को लेकर एक प्रस्ताव पास किया गया, उसके बाद अब हरियाणा में भी एक दिन का विशेष विधानसभा का सत्र बुलाया गया और इस विधानसभा सत्र में चंडीगढ़ को लेकर प्रस्ताव पास किया गया है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि पंजाब का प्रस्ताव नामंजूर है। यानी जिस तरीके से पंजाब में भगवंत मान सरकार ने विधानसभा में ये प्रस्ताव पास किया कि चंडीगढ़ पर पंजाब का हक है, इसे पूरी तरह से पंजाब को सौंपा जाए, इसके बाद से पूरा मामला बेहद गरमाया हुआ है और इस पूरे मामले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनकी तरफ से पहले भी ये कहा गया था कि चंडीगढ़ हरियाणा का है, था और रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है और ये पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार को स्वीकारना होगा। आपको ये बता दें कि जिस तरीके से पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ को लेकर ये प्रस्ताव पास किया गया है कि चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक है, उसके बाद अब हरियाणा विधानसभा में एक विशेष सत्र बुलाया गया जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ तौर पर यह सिफारिश की है कि चंडीगढ़ को पंजाब को स्थानांतरित करने के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के सामने अब ये पूरा मुद्दा उठाया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो केंद्र से भी ये अनुरोध करते हैं कि पंजाब पर प्रस्ताव वापस लेने का दबाव बनाया जाए। यानी उनकी असेंबली में चंडीगढ़ को लेकर जो ये प्रस्ताव पास किया गया है, अब केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को खारिज करे, ये मनोहर लाल खट्टर की ओर से कहा गया है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि केंद्र सरकार से मैं ये आग्रह करता हूं कि वह ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे मौजूदा संतुलन ना बिगड़े। जब तक पंजाब पुनर्गठन से उपजे मुद्दे का समाधान ना हो जाए तब तक सद्भाव बना रहना चाहिए। केंद्र सरकार से आग्रह है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश की अनुपालन करते हुए SYL के निर्माण के लिए उचित उपाय करे। ये भी मनोहर लाल खट्टर जो कि मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर एक तरफ हरियाणा में बीजेपी की सरकार है तो दूसरी तरफ पंजाब में कुछ ही दिन हुए हैं जब चुनावी नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद भगवंत मान जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं और उसके ठीक बाद से इस तरीके का बवाल जो है वो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ को लेकर देखने को मिल रहा है, जहां साफ तौर पर बीजेपी ये कह रही है कि ये आम आदमी पार्टी का चंडीगढ़ को लेकर सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है। आपको ये बता दें कि पंजाब और हरियाणा के बीच राजधानी और साथ ही SYL का जो मुद्दा है वो बेहद पुराना है और ये विवाद 1966 से ही है, जब पंजाब और हरियाणा का अलग अलग गठन हुआ और दोनों राज्यों की जो राजधानी है उसे चंडीगढ़ को बनाया गया, जिसके बाद से लगातार हम ये देख रहे हैं कि सतलुज यमुना लिंक नहर बनाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, हालांकि समाधान अब तक नहीं हो पाया और साथ ही जो चंडीगढ़ को लेकर विवाद है वो भी लगातार दोनों ही राज्यों के बीच बना हुआ है। कई बार पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ को लेकर प्रस्ताव पास किया जा चुका है, लेकिन यह मामला एक बार फिर गरमाया है। जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये जो केंद्रीय सर्विस रूल है ये लागू करने की बात कही है और 1 अप्रैल से इस रूल को अमल में लाया जा चुका है, यानी 22,000 जो कर्मचारी हैं वो अब केंद्र के अधीन आ गए हैं चंडीगढ़ के। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब चंडीगढ़ पर किसका हक है, किसका कब्जा होगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है और यही वजह है कि इस तरीके की तनातनी लगातार हम दोनों ही राज्यों के बीच देख रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें चंडीगढ़ के इस मुद्दे पर अब जो हरियाणा में विशेष विधानसभा का सत्र एक दिन का बुलाया गया है, उसमें न सिर्फ वहां बीजेपी यानी सिर्फ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
पंजाब के खिलाफ लगातार उतरे हुए हैं, बल्कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का विरोध, इस फैसले का विरोध जो चंडीगढ़ पर प्रस्ताव पास किया गया है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल भी कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि तमाम विपक्षी दल भी पंजाब के इस पूरे फैसले को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और यही वजह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दो टूक ये कहा है कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में दखल दे। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकारी संकल्प प्रस्ताव पढ़ते हुए सतलुज यमुना लिंक नहर के पानी पर हरियाणा का अधिकार संवैधानिक है। SYL नहर को जल्द पूरा करने के लिए 7 बार प्रस्ताव पारित किए थे, सभी ने पानी के दावे को बरकरार रखा है। पंजाब ने हरियाणा के दावे को नामंजूर करते हुए कई प्रस्ताव पारित किए। 1 अप्रैल 2022 को पंजाब विधानसभा में विधेयक पारित किए, इसलिए सदन पंजाब के प्रस्ताव पर चिंता प्रकट करता है। ये मनोहर लाल खट्टर की ओर से बकायदा कहा गया है और ये हरियाणा के लोगों को पंजाब का फैसला स्वीकार्य नहीं है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है और चंडीगढ़ हरियाणा का था, है और रहेगा, ये मनोहर लाल खट्टर लगातार कह रहे हैं। चंडीगढ़ के दावे पर हरियाणा अपना अधिकार बरकरार रखेगा। पंजाब ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे कि संतुलन बिगड़ जाए, यानी साफ तौर पर चेतावनी भी पंजाब में आम आदमी पार्टी जिसे सत्ता पर काबिज हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से वहां शासन शुरू हो गया है, जिस तरीके से वहां सत्ता का दुरुपयोग शुरू हो चुका है, जिस तरीके से लोगों को बरकलाकर आम आदमी पार्टी वहां सत्ता पर तो काबिज हो गई है, लेकिन उसके बाद का नजारा हम लगातार खबरों में और लगातार भगवंत मान के बयानों में देख रहे हैं। तो साफ तौर पर मनोहर लाल खट्टर की ओर से ये कहा गया है कि ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए जिससे कि दोनों राज्यों के बीच कहीं ना कहीं जो एक सद्भाव है वो बिगड़ जाए और संतुलन बिगड़ जाए। साथ ही आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस बात पर भी चिंता जाहिर की है कि चंडीगढ़ प्रशासन में हरियाणा से प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों की नियुक्ति कम होती जा रही है, इसलिए केंद्र सरकार से उन्होंने अनुरोध किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाए और SYL पर पंजाब सरकार पर दबाव बनाए, हासी बुटाना नहर की अनुमति दें, ये भी कहा गया है। इसके अलावा जजपा से विधायक ईश्वर सिंह ने यह साफ तौर पर कहा है कि पंजाब विश्वविद्यालय पर पंजाब धक्केशाही कर रहा है। जो प्रस्ताव पंजाब सरकार ने पास किया वो असंवैधानिक है। पंजाब बड़ा भाई है, उसे ऐसा करना शोभा नहीं देता है। मैं इसकी निंदा करता हूं। हरियाणा अपने अधिकार से वंचित है, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। यानी कुल मिलाकर कहीं ना कहीं गतिरोध जो है वो दोनों राज्यों के बीच अब राजधानी चंडीगढ़ को लेकर बना हुआ है, क्योंकि राजधानी चंडीगढ़ में ये फैसला सरकार की ओर से किया गया है कि चंडीगढ़ में जो कर्मचारी हैं, 22,000 कर्मचारी हैं, वो अब केंद्र के अधीन आएंगे, जिनकी रिटायरमेंट की उम्र भी बढ़ाकर 60 साल कर दी गई है, पहले 58 थी। इसके अलावा मैटरनिटी लीव भी बढ़ाकर अब 1 साल और कर दी गई है, यानी अब 2 साल कर दी गई है। तो ये कुल कुछ फैसले हैं जो केंद्र की ओर से लिए गए हैं, चूंकि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि दरअसल केंद्र सरकार चंडीगढ़ पर अपना कब्जा करना चाहती है। इस तरीके के ये तमाम सर्विस रूल लागू कर तो वहीं आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ को लेकर ये पंजाब विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाकर प्रस्ताव पास कर दिया है और इस प्रस्ताव को हरियाणा ने अपने विधानसभा के विशेष सत्र में खारिज कर दिया है। साथ ही केंद्र से अनुरोध किया है कि इस मुद्दे का समाधान केंद्र सरकार की ओर से निकालें और पंजाब की ओर से जो प्रस्ताव पास किया गया है उसे खारिज करें। हालांकि ये पूरा मामला कई बार उठा है। आपको बता दें 1997 से 1970, 1978, 1985, 1986 और 2014 में भी पंजाब ने ये प्रस्ताव पास किया, जबकि हरियाणा ने SYL यानी सतलुज नहर पर 2000 से लेकर अब तक 5 बार प्रस्ताव पास किया है। यानी कई मुद्दे हैं जिसको लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच कहीं ना कहीं गतिरोध बरकरार है और अब चंडीगढ़ किसका होगा ये सवाल बना हुआ है। हालांकि आपको बता दें पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ ही है, तो ऐसे में साफ तौर पर कहीं ना कहीं गतिरोध जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।